हालेलुया। आइए आज की आराधना को एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। आई होप कि आप सब प्रभु में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। सो लेट्स प्रे एंड स्टार्ट आवर वर्शिप। अपनी आराधना को हम शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। आज के सुंदर शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर के लिए कि आपके चरणों में प्रभु आपने हमको यहाँ पर एकत्रित होने का अवसर दिया। प्रभु यीशु, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के शाम में जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं, चाहे जूम में हो चाहे यूट्यूब में हो, प्रभु वे आपके दया अनुग्रह को प्राप्त करे, प्रभु आपके दर्शन को प्राप्त करे प्रभु। और प्रभु उनकी जो भी जीवन की जरूरतें हैं प्रभु, आज के शाम में प्रभु गीतों के गाए जाने के द्वारा, वाद्यों के बजाए जाने के द्वारा, वचन के सुनाए जाने के द्वारा प्रभु उनके जीवन में आपकी शांति आने पाए और प्रभु उनकी जरूरतें आपकी दया के भंडार से पूरी की जाए। प्रभु आज के गीतों के गाए जाने से प्रभु हम में से किसी को नहीं, परंतु सारी मान महिमा आदर गौरव आपको ही मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सारा जलाल महिमा आप ही का है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने भी नए नए लोग इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, जितने यूट्यूब में प्रभु अपनी जरूरतों को आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु, सबों पर आपकी दया का हाथ बढ़ाइए प्रभु, और वे आपके तसल्ली को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। अब तक भी आपने ही हमको संभाला है, आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई आप कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो आइए आज की आराधना में जब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ गीतों को गाएंगे और इन गीतों के चलते हम अपने समर्पण को प्रभु के सामने रखें। यीशु मसीह भरोसा मेरा। आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर
गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तो खुदा है। हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई
सारा आदर और सारी महिमा प्रभु हम तुझको ही देते हैं कि प्रभु कोई भी महिमा की और आदर की योग्य नहीं, केवल आप ही हो प्रभु यीशु। आइए संदेश में आगे बढ़ने से पहले रोनाल्ड प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे एंड रोनाल्ड विल प्रे। हालेलुया हालेलुया यीशु, अब तक आपने हम लोगों को समझा था, धन्यवाद यीशु। यीशु आप यीशु आप हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु आप जो भी वचन बोलते हैं यीशु वो सब यीशु जो भी सुनना वचन बोलते हैं यीशु वो सब हम लोग के दिमाग में जाने ऐसा कृपा करो यीशु, ताकि हम लोग आपके नाम को ऊंचा उठा पाए यीशु। आप भी हम लोग ने कितना भी गाना गाया यीशु वो सब का आप ही हम लोग को देना यीशु कि आप हम लोग आपके नाम को ऊंचा उठा पाए यीशु आमीन 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Praise the Lord. सो आइए फिर एक बार एक उत्तम विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। पास्टर राज मसीह जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। पास्टर राज मसीह जी हम आपका स्वागत करते हैं और आप अपने संदेश को आगे शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको देखकर मालूम होता है ठंड चालू हो चुकी है। हाँ, यहाँ तो अक्टूबर 15 तारीख से ठंड हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, थोड़ा सा कोल्ड भी है मेरे को, पहनने तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक। चलिए प्रभु का धन्यवाद के लिए परमेश्वर ने हमको दिया है और आज के वचन को हम देखेंगे। मैंने मंडे से शुरू किया है कलीसिया। तो पिछली बार हमने बहुत सारी बातें सीखी थी और कलीसिया के 20 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। उसके पहले पॉइंट पर है मैं। पहला पॉइंट है कलीसिया और मसीही संगति। और इसके अंदर हमने देखा था कि कलीसिया का अर्थ क्या है, कलीसिया क्या है, ये कब शुरू हुई और कब इसका अंत होगा, ये हमने जाना था। और एक बहुत बड़ी बात हमने देखी थी कि कलीसिया या चर्च शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक भव्य बिल्डिंग और या कहें कि एक भवन, बड़ा सा भवन हमारे दिमाग में आ जाता है कि उसमें क्रॉस लगी होगी और बड़ा सा दरवाजा होगा, अंदर बड़ी लंबी लंबी मेजें लगी होंगी और अच्छा सा डेकोरेट हुआ होगा। वो इस तरह का विचार हमारे मन में आता है। लेकिन बाइबल इस पृथ्वी पर किसी दृश्य कलीसिया को मान्यता नहीं देती। दृश्य का मतलब जो है दिख रही है, जो कलीसियाएं जो प्रत्यक्ष में है, बाइबल ऐसी किसी कलीसिया को मान्यता नहीं देती। कोई सी भी कलीसिया, चाहे वो पास्टर बैनी हिन की हो, चाहे जोल ऑस्टिन की हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की भी कलीसिया हो, परमेश्वर या बाइबल उसको मान्यता नहीं देती। और कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि कौन सी कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएंगे। हालेलुया। वो मैं आखिरी दिनों में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कलीसिया है जिसको यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और सारा पूरा सब्जेक्ट आप नोट कीजिए, सुनिए ध्यान से। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपको। हाँ, तो हमने पिछली बार छोड़ा था कलीसिया का अर्थ क्या है। मैंने यहाँ पर छोड़ा था पिछली बार। कलीसिया का अर्थ है, ये यूनानी शब्द है अकलीसिया, और इसका अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। बुलाकर अलग किए गए लोग या मसीह में बुलाया जाना या मसीह में अलग किया जाना। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 22 की 14 आयत में, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। लेकिन बुलाए हुए को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। और हम देखते हैं रोमियो 8 अध्याय के 28 पद में, बहुत फेमस आयत है, ये बहुत प्रचलित है कि हम जानते हैं कि
सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो ना तो बुलाए हुओं को परमेश्वर ने निग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है, ना ही चुने हुओं को। चुने हुए तो है ही उसके, लेकिन बुलाए हुओं को भी उसने छोड़ नहीं दिया। हालेलुया। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक वचन देखेंगे पहले हम, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वचन है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और इसका 9 पद। देखें क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 9 आयत। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हालेलुया। यहाँ पर संत पौलुस एक गिल्टी फील कर रहे हैं और अपने आप को बहुत छोटा बता रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। दो बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पहली बात यह है कि यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं कलीसिया को सताया जाना, ठीक है। और अगर हम देखें प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम पढ़े, दमिश्क का जो रोड था, मार्ग था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देकर शाऊल से क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ पढ़े। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे उस पद पे पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उनके चारों ओर ज्योति चमकी और वे भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये शब्द सुना उसने कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह संत शाऊल से कह रहे हैं कि संत पौलुस से कह रहे हैं कि हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताते। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम मुझे क्यों सताता है। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं, ये 15 के 9 पद में, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। अब देखिए कहां से कहां बात आ रही है। कलीसिया, चेले और यीशु मसीह, ठीक है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तू मुझे क्यों सताता है। संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं कलीसिया को सताता हूं। लेकिन वो सता किनको रहा था? प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, जो यीशु मसीह को मानते थे, जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, वो उनको सता रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहता है? मैंने कलीसिया को सताया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझको सताया। अब यहाँ पर अगर तीनों बातों को हम जोड़कर देखें तो कलीसिया जो है वो एक देह है जिसका सर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? एक देह है और उसका सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम देखें कुरिन्थियों में ही 11 अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिया है उन्हें धारण करते हो। बस 11 का पहला पद है, उसमें लिखा है, ये पौलुस की लिखी पत्री है। संत पौलुस क्या कह रहे हैं? तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चला। एक कलीसिया को सताने वाला, प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला, चेलों को सताने वाला व्यक्ति किस तरह से बदल गया, किस तरह से वो चेंज हो गया। वो व्यक्ति क्या कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया के लिए एक सब्जेक्ट है, एक सबक है कलीसिया के लिए, कि वो इस चीज को देखे कि संत पौलुस ने जो बिल्कुल व्यवस्थापक था, हम उनको कह सकते हैं संत पौलुस को यहोवा विटनेस का था। वो सिर्फ परमेश्वर यहोवा को ही वो मानता था, एक ही परमेश्वर, क्योंकि यहूदियों का विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है और कोई इसके अलावा नहीं है, और वो एक ही परमेश्वर के अनुयायी हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो लोग उनके पीछे चलने लगे। तब ये बहुत विचलित हो गया संत पौलुस,
और इसने क्या करा, उनको सताना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो 15 अध्याय के 9 पद में हमने देखा है, वहां पर लिखा है कि क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। कलीसिया कौन है? वो चेले लोग जिनको उसने सताया, और चेलों में ही प्रभु यीशु मसीह का एक वास है, प्रभु यीशु मसीह की संगति है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इसका मतलब यह है कि जो भी कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। अगर उसे कोई सता रहा है तो वो प्रभु यीशु मसीह को सता रहा है। अगर उसको कोई गाली दे रहा है तो वो यीशु मसीह को गाली दे रहा है। अगर उसके साथ कोई मारपीट कर रहा है तो वो यीशु मसीह के साथ मारपीट कर रहा है। अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। याद कीजिए, जब चेलों को पकड़ लिया गया और गमलीएल ने वहां पर भाषण दिया और उनसे कहा कि देखो, अगर ये लोग अपनी तरफ से हैं तो ये अपना आप नाश हो जाएंगे, अगर ये परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम में से कोई भी इनको नाश नहीं कर पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। तो जो लोग परमेश्वर के लोगों से लड़ते हैं वो परमेश्वर से लड़ बैठते हैं, और परमेश्वर से लड़ना तो बहुत ही भयानक बात है। हालेलुया। ये कलीसिया का कलीसिया की एक पावर है। इस बात को कलीसिया को समझना चाहिए कि कब है, जब हम कलीसिया में हैं, क्योंकि कलीसिया से अलग होकर हम शैतान की गिरफ्त में आ जाते हैं। हम देखते हैं पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? पहला पतरस 5 अध्याय 7 और 8। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है। यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा आप कि जब तक हम कलीसिया में जुड़े हुए हैं तब तक हम एक बाड़े में हैं और शैतान हमें छू नहीं सकता। विरोधी शैतान जो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो झुंड से अलग हो जाता है, आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा बहुत बार, और वहां पर बहुत सारे हिरन के झुंड होते हैं, जो भी जानवर, जंगली जानवर के झुंड होते हैं, लेकिन उनमें जो पीछे रह जाता है, जो आखिर में रह जाता है जानवर, उसी को जो है वो शेर जो है उनको पकड़कर अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि वो झुंड से अलग है। हालेलुया। इसी तरह से शैतान भी क्या करता है, जो कलीसिया से जो अलग हो जाता है उसके साथ वो क्या करता है, दुर्व्यवहार करता है, उसको उछालता है, कुदाता है, उसके जीवन में गड़बड़ी लेकर आता है, उसके अंदर लालच डाल देता है, व्यभिचार डाल देता है, क्रोध, घमंड और पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें हैं जो उसके अंदर वो डाल देता है। हालेलुया। तो ये आवश्यक है मेरे और आपके लिए कि हम एक कलीसिया से जुड़े रहें। हालेलुया। एक कलीसिया से हम जुड़े रहें और वहां पर संगति बना के रखें, क्योंकि वचन में लिखा है सुबोपदेशक में कि जो डोरी 3 तागों से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। लिखा है एक से भले 2, यदि एक गिरे तो दूसरा उसको उठा लेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम कलीसिया में बने रहें। तो संत पौलुस ने यहाँ पर बताया है कि कलीसिया को सता रहा था, लेकिन वो सता रहा था यीशु मसीह के अनुयायियों को। तो हम लोग अगर यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो हम कलीसिया हैं, हम एक चर्च है। हालेलुया। तो कलीसिया वह शब्द है जिसका प्रयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये यूनानी शब्द है, इसका मूल अर्थ है लोगों का समूह, मूल अर्थ। लेकिन आत्मिक अर्थ इसका क्या है? बुलाकर अलग किए गए लोग। मूल अर्थ है लोगों का समूह या सभा या मंडली या दल या समाज या प्रजा, ये इसका अर्थ है। ये शब्द पुराना नियम के इजरायली समाज के लिए प्रयोग में लाया गया और यही शब्द उस नए समाज यानी मसीही कलीसिया के लिए भी प्रयोग में लाया गया है। और हम देखते हैं कलीसिया के गुण क्या क्या हैं। आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। 7 पॉइंट है इसमें कि कलीसिया के जो गुण हैं, क्या विशेषता कलीसिया के अंदर होनी चाहिए, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया अभी कि मसीह कलीसिया के लिए भी ये शब्द यूज किया गया जिसकी उत्पत्ति पिंतेकुस्त के दिन हुई थी। कलीसिया की उत्पत्ति पिंतेकुस्त के दिन हुई थी। हम देखते हैं निर्गमन 12 अध्याय और उसका 3 से
12 अध्याय 3 आयत से 6 आयत तक। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमने ले रखो। हाँ, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, हाँ, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। हाँ, और हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। बस मैं यही पढ़ाना चाहता हूं कि 3 आयत में लिखा है इजराइल की सारी मंडली। पहले इसको मंडली कहा जाता था, लेकिन नए नियम में आकर ये कलीसिया का नाम इसको दिया गया। इसी प्रकार से हम निर्गमन 35 अध्याय के पहले पद में भी पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है, 6 दिन। परमेश्वर के ने कामों करने की आज्ञा दी किसको? मंडली को। तो ये पुराने नियम की जो कलीसिया है वो मंडली कहलाती थी। पुराने नियम की कलीसिया एक समूह कहलाती थी, सभा कहलाती थी, दल कहलाती थी, समाज कहलाती थी और प्रजा कहलाती थी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में बार बार कहा है कि मेरी प्रजा मेरी प्रजा मेरी प्रजा, यानी कि एक कलीसिया है वो जो परमेश्वर के पीछे चलती है। सारे लोग नहीं, जो सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो लोग मंडली हैं, वही लोग सभा है, वही लोग दल है, समाज है और प्रजा है। हालेलुया। आइए अब देखेंगे कलीसिया के जो गुण हैं वो क्या होने चाहिए हमारे अंदर। ऐसी क्या वो विशेषताएं हमारे अंदर होनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। बाइबल इस पृथ्वी पर किसी भी दृश्य कलीसिया को एक कलीसिया के रूप में मान्यता नहीं देती। कोई सी भी कलीसिया हो, पूरे विश्व में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, उनमें से कोई भी कलीसिया के ऊपर मुहर नहीं है कि ये इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, या यही प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, या यही विश्वासियों की कलीसिया है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं है, ऐसा किसी के ऊपर भी मुहर नहीं है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कलीसिया विश्वासियों की अदृश्य देह है जिसका सिर मसीह है। ये विश्वासियों की एक अदृश्य कलीसिया है जिसका सिर कौन है? मसीह है। दृश्य कलीसिया पृथ्वी की एक संस्था है जिसमें भले और बुरे दोनों प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। हालेलुया। जो प्रभु की कलीसिया है उसमें कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन जो पृथ्वी की कलीसिया है, जो दृश्य कलीसिया है जिसे हम देखते हैं, उसमें भले भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। आगे चलकर हम इनको देखेंगे, ठीक है। इसमें भले लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, किंतु दृश्य कलीसिया में कुछ गुण हैं जो परमेश्वर चाहता है। आइए देखेंगे, ये पहला पॉइंट देखेंगे। कलीसिया मसीह की देह है जिसमें सभी पुनर्जीवित आत्माएं हैं। हालेलुया। कलीसिया जो है वो मसीह की देह है जिसमें सभी पुनर्जीवित आत्माएं हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक को मसीह के लहू से छुटकारा प्राप्त है। जो कलीसिया में शामिल हो जाते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारा प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक को पवित्र आत्मा द्वारा बदला गया है। जो कलीसिया के सदस्य हैं उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बदला गया है। और चौथा पॉइंट है, इस पृथ्वी पर कलीसिया का मात्र एक छोटा सा भाग है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जा पहुंचा है। हालेलुया। पांचवा पॉइंट है, पृथ्वी पर कलीसिया का कोई भी दृश्य सिर नहीं है, एक अदृश्य सिर मसीह है जो स्वर्ग में है। छठा पॉइंट है, कलीसिया के सभी अंग एक दूसरे के अभिन्न अंग है, एक दूसरे का एक का दुख सबका दुख है। हालेलुया। और सातवां पॉइंट है, कलीसिया एक देह के अंग है, सबके काम अलग अलग है। ये है कलीसिया के गुण। तो अलग अलग है, जैसे एक शरीर है हमारा, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है। इसी प्रकार से हमारी जो कलीसिया है उसमें बहुत सारे लोग हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा जो 9 प्रकार के लोग परमेश्वर ने कलीसिया में स्थापित किए हैं, उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया।
हम देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय और उसका 25, 26 और 27 पद देखें। यहाँ पर मैं कुछ और महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय 25, 26 और 27। हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु जो हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार हाँ, उसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। बस। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक उदाहरण दिया गया है संत पौलुस के द्वारा। कहते हैं कि पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। और लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। ये कलीसिया के जो लोग हैं उनके अंदर ये बहुत जरूरी है इन बातों का होना। मैं दोबारा से रिपीट करके बता देता हूं कि कलीसिया मसीह की देह है। ये सबसे बड़ा गुण है कलीसिया का। इस बात को जानना पड़ेगा हर एक कलीसिया के सदस्य को कि हम किसी पास्टर की कलीसिया के अंग नहीं है, हम किसी पास्टर को सुनने नहीं जा रहे, हम किसी पास्टर के अनुयायी नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हालेलुया। और जानना पड़ेगा कि हम मसीह की देह हैं, हमारा सर प्रभु यीशु मसीह है। और अगर हम किसी कलीसिया से जुड़े हुए हैं तो उस कलीसिया का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी बात, प्रत्येक को मसीह के लहू से छुटकारा प्राप्त है। जितने भी कलीसिया के सदस्य हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया है। और तीसरा पॉइंट है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बदला गया है, उनके हृदय का परिवर्तन हुआ है, तभी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और चौथा पॉइंट कि इस पृथ्वी पर कलीसिया का एकमात्र छोटा सा भाग है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जा चुका है। पांचवा पॉइंट, पृथ्वी पर कलीसिया का कोई दृश्य सर नहीं है, कोई दृश्य सर नहीं है, कोई बिशप नहीं है, कोई डीकन नहीं है, कोई रेवरेंड नहीं है, सिर्फ एक ही सिर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और कलीसिया के सभी अंग एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। एक का दुख सबका दुख है। अगर हाथ पे चोट लगती है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। ये संत पौलुस ने वचन में लिखा भी है कि अगर आंख कहे कि मुझे जरूरत नहीं है इस शरीर की, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं। एक का दुख सबका दुख होना चाहिए कलीसिया में। और कलीसिया एक देह के अंग है, सबके काम अलग अलग हैं। हालेलुया। और यहीं पर इसी बात पर फूट पड़ती है, इन्हीं कामों की वजह से। आगे चलकर मैं आपको इन बातों को बताऊंगा। हमने पढ़ा है इफिसियों 5 अध्याय और उसका 25, 26 और 27 पद। और 27 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का संबंध दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता है। जो रिश्ता है वो दुल्हा और दुल्हन का है। जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन से प्रेम रखता है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम रखा। हालेलुया। ऐसा ही प्रेम रखा और इस प्रेम में वसीभूत होकर, मतलब विवश होकर, अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। हम प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम की प्रगाढ़ता को या उसकी गहराई को निम्नलिखित वचनों से भी जान सकते हैं। जो वचन मैं पढ़वाने जा रहा हूं उससे कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का जो गहराई है, उसके प्रेम की जो गहराई है, उसका जो विशेषता, उसको हम जान सकते हैं।
और इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के लिए प्रेम कोई दिखावा या औपचारिकता नहीं था, वो प्रेम एक आत्मिक बलिदान था। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आइए देखेंगे कुछ पद। हम देखेंगे इफिसियों 5 की 25 आयत को भी हमने पढ़ा था, दोबारा से पढ़ेंगे 5 की 25 आयत। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, हे पतियों, हाँ अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया ताकि कलीसिया की स्थापना हो सके, पहली बात। दूसरी बात है, इस युग में परमेश्वर का सर्वोच्च कार्य कलीसिया को इकट्ठा करना है। देखिए, पहले पुराने नियम में परमेश्वर का जो प्रायोरिटी थी, जो प्राथमिकता थी, वो एक जाति थी। कौन सी जाति? यहूदी जाति। लेकिन नए नियम में परमेश्वर की प्राथमिकता कलीसिया है। कलीसिया कोई जाति नहीं है, कोई देश नहीं है और कुछ नहीं है, कलीसिया है। पुराने नियम में एक जाति और नए नियम में एक कलीसिया। परमेश्वर कलीसिया को यहाँ पर प्राथमिकता देता है। हालेलुया। और अब हमें देखना है कि हम किस कलीसिया के सदस्य हैं। अगर हम किसी भी कलीसिया से जुड़े नहीं हैं तो हम उस प्रायोरिटी के हिस्सा नहीं है, हम परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं है। हमें बहुत जरूरी है कि हम एक कलीसिया का हिस्सा बने ताकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा सिर बन जाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है दूसरा पॉइंट जो है, इस युग में परमेश्वर का सर्वोच्च कार्य कलीसिया को इकट्ठा करना है। देखेंगे प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 14 पद। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। हाँ, इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं। बस 14 आयत है। लिखा, हे भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, मतलब एक दल बना ले, एक कलीसिया बना ले। हालेलुया। हम एक आयत और देंगे, पुराने नियम की एक वचन है, मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं उसको। जकरिया नबी की पुस्तक है 8 अध्याय और उसका 10 पद। हालेलुया। उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और ना पशु का भाड़ा, वरन सताने वाले के कारण ना तो आने वाले को चैन मिलता था और ना जाने वाले, क्योंकि मैं सब मनुष्य से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव ना करूंगा जैसा कि पहले के दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। मतलब प्रभु परमेश्वर जो है इसे कलीसिया को अब इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमको समय दिया है। हम एक वचन में पढ़वाना चाहता हूं, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका पहला पद। दूसरा पतरस 3 अध्याय और पहले पद से अगर हम पढ़ें तो इस बात को पूरी तरह से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की मंशा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हे प्रियो, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। बस हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और कहेंगे कि कहाँ गई वो प्रतिज्ञा, उसने कहा था मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा। अब 9 आयत को देखिए क्या लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। तो आज हमने ये सीखा है कि कलीसिया में बने रहना हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। समय समाप्त हो चुका है, आज मुझे समय का ध्यान नहीं रहा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तो आज एक ही बात हम सीख पाए कि कलीसिया में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दृश्य कलीसिया संसार में है, जो प्रत्यक्ष में है, जिसे हम देखते हैं,
उसका एक अदृश्य सर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सब लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। यहाँ लिखा है सबको मन फिराव का अवसर मिले। लिखा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो अब कलीसिया का उद्देश्य क्या है? कलीसिया का एक काम क्या है कि वो उन लोगों को परमेश्वर के वचन को बताएं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, ताकि वो भी बचाए जा सके। कलीसिया तभी इकट्ठी होगी, कलीसिया तभी बढ़ेगी, क्योंकि ये पास्टर का ही काम नहीं है कि वो जाकर बाहर जाकर लोगों को बताएं। ये कलीसिया का काम है कि लोगों को बताएं और उन्हें चर्च में लेकर आए, ताकि एक कलीसिया इकट्ठी हो सके जिसका सर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज के लिए इतना ही, और मैं अगले सब्जेक्ट को इसी सब्जेक्ट को अगली बार मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं आज के लिए इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। सबको आशीष दे, सेशन के द्वारा आप सबको तरक्की दे और अपने में आगे बढ़े। हालेलुया। यस, धन्यवाद पास्टर जी, शुक्रिया आपके खूबसूरत संदेश के लिए, शिक्षा के लिए। मैं आशा रखता हूँ कि कलीसिया को ये बात समझ आई होगी, इसका महत्वता समझ आया होगा। सो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा और चाहूँगा कि जितनों ने इस बात को सुना है वे इसे गंभीरता से लें कि कलीसिया का हमारे पास होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कलीसिया में जुड़े रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पास्टर जी ने कई उदाहरण हमें बताया कि यदि हम जुड़े रहेंगे तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, जब उस कलीसिया का सर यीशु मसीह है। सो ऐसे कई उदाहरण आगे को और भी हम यहाँ पर सीखेंगे। सो आइए आज के इस सभा को जब हम समाप्त करने जाते हैं तो सिस्टर हिमा आज हमारे साथ में है, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उनकी प्रार्थना के चलते फिर आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका यीशु मसीह आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह। सुंदर से शाम को सुंदर सुंदर वचन के जरिए यीशु राज आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। इस प्रार्थना के जरिए यीशु मसीह आपने हमेशा हमें जोड़ कर रखा, इसके लिए धन्यवाद यीशु राजा। यीशु मसीह नई नई बातों में यीशु मसीह आपने हमेशा हमसे बातें की है, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। वचन और प्रार्थना में यीशु मसीह हम जब कभी जो कुछ सुनते यीशु मसीह उन सारी बातों को यीशु मसीह ग्रहण करके उस पर चलने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए कि हम आपके नाम को और भी धन्यवाद दे सके। यीशु मसीह सारे पासवानों के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह। नए नए पासवान के जरिए यीशु मसीह आप हमसे बातें करते हो, नई नई बातें करते हो यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद देते यीशु राजा। इस जूम मीटिंग के जरिए यीशु मसीह आपने हम सभी को इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। हर रोज प्रार्थना करने का मौका, आपकी स्तुति और भजन करने का मौका आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु राजा। कोई भी तकलीफ इस जूम मीटिंग में नहीं आई, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। यूट्यूब के जरिए यीशु मसीह कई लोग इस प्रेयर को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं यीशु मसीह, उन्हें एक एक को आप आशीर्वादित कीजिए। कभी किसी बात की कोई कमी घटी किसी के भी जीवन में ना आने दीजिए यीशु मसीह। हर एक बातों को आपने अच्छी तरीके से चालू किया यीशु राजा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी आने वाले दिनों में यीशु मसीह कई बातें होनी, उन सारी बातों में यीशु मसीह आप हर एक की अगुवाई कीजिए, हम आपके नाम को और भी धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। यही छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन, 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो फिर एक बार मैं ये घोषणा करना चाहूंगा, जैसे कि जितने भी हम महाराष्ट्र के लोग हैं, कलीसिया तो इस रविवार से शुरू हो जाएगी। मैं जानता हूँ सब में उत्साह भरा हुआ है। कब एक बार हम कलीसिया में पहुंचे, कब एक बार प्रभु की आराधना एक मन होकर हम करेंगे, इस इंतजार में हम सब हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये सूचना देना चाहूँगा, जब हम कलीसिया में एकत्रित होंगे तो पूरे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का ध्यान रखेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने हमको बताया है कि जब हम इकट्ठे हों तो अपना मास्क पहन कर आएंगे, और जब चर्च में आएंगे तब दरवाजे पर जो सैनिटाइजर रखा होगा उसका पूरा बराबर इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और दूरियां बनाए रखेंगे, और सभी लोग हर्ष के साथ इकट्ठा होंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड।